औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोग्राम आज के पाकिस्तान में आज का आपका मेज़बान तनवीर अली ताहिर हाज़िर हूँ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। उसके बाद हम बात करेंगे आज प्रोग्राम आज के पाकिस्तान में पाकिस्तान के मसलों का कि आज पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है और बहसीयत कौम, बहसीयत मुआशरा, एक फ़र्द के तौर पर हमारी क्या अखलाकी ज़िम्मेदारियां हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और क्या वजह है इन मसलों के पीछे, कौन सा बड़ा मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है, हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पसरूर की मशहूर समाजी शख्सियत सुहेल अहमद चौधरी। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में जो है वक़्त दिया। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बिला तमहीद हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल अहमद चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज इस अहम गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया और मैं अपने जो ख़यालात हैं वो आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो सकूंगा। मैं आप सबका मशकूर हूं कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना। अच्छा सुहेल अहमद चौधरी साहब, हम आपसे इस हवाले से बात करेंगे कि जैसा कि आज पाकिस्तान को बहुत से मसलों का सामना है और इस हवाले से हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि कौन सा एक सबसे बड़ा मसला है जो कि हल होने के बाद हमारे मसलों में, हमारी परेशानियों में बहसीयत कौम, बहसीयत पाकिस्तानी कमी हो सकती है। देखें, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त आपके इर्द गिर्द हज़ारों मसाइल हैं, हर तरफ आपको मसले नज़र आएंगे। लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट इस हवाले से सोचता हूँ। बहसीयत समाजी कारकुन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो अखलाकी गिरावट का है। हम अखलाकी तौर पर इंतहाई गिरावट का शिकार हैं। आप किसी भी सेगमेंट को देख लें, आप किसी भी सेगमेंट ऑफ लाइफ को देख लें, आप घर से निकलें, घर को देखें, घर के बाहर आप किसी मार्केट को देखें, आप किसी कॉलेज को देखें, आप किसी पेट्रोल पंप को देखें, आप रोड्स को देखें, आपको नज़र आएगा कि हर जगह पे हम लोग अखलाकी गिरावट का शिकार हैं। मतलब हमारे अंदर जो सबसे बड़ा मसला है मेरी नज़र में वो अखलाकियात की कमी है, अखलाकियात का ना होना है। और मैं समझता हूँ, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि इसमें हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारियाँ, जिनकी ये ज़िम्मेदारियाँ थीं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। हमारा बच्चा, आप देखते हैं कि आज यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए लगाने के बाद जब निकलता है तो वो ग्रेजुएट का लेबल तो लगा लेता है, लेकिन वो माशरे के लिए कोई कारआमद जो फ़र्द है वो बनने में कामयाब नहीं हो पाता। तो इस हवाले से अगर आप मेंबर की ज़िम्मेदारी देखें तो वो भी इस हवाले से कोई ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली। अदम बर्दाश्त देख लें, जो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है अखलाकी गिरावट का, कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है माशरे में। उसके लिए ना तो पेरेंट्स ने अनफॉर्चुनेटली उस तरह से काम किया, ना स्कूल्स ने उस तरह से काम किया, ना आपके यूनिवर्सिटीज़ ने उस तरह से काम किया, ना आपके मेंबर ने उस तरह से काम किया। तो ये कलेक्टिव एफ़र्ट के बाद हम इस माशरे को अखलाकी पस्ती की इस हद तक ले आने में कामयाब हो गए हैं कि आज हम बाज़ार से जब मसाला जात लेके आते हैं तो वो भी आपको नाकस मिलते हैं। बीमार होने के बाद जब आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो भी आपको मतलब ओरिजिनल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। पेट्रोल लेने जाते हैं तो वो भी आपको उस तरह से 2 नंबर पेट्रोल मिलता है। तो आप किसी भी तरह से एहसास हमारे अंदर है नहीं है, हम माशरे में किसी दूसरे बंदे के नज़रियात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आज हाल ये है कि भाई भाई को कत्ल करने को तैयार हो जाता है सिर्फ़ इसलिए कि उसके मजहबी अकायद, उसके सियासी अकायद आपसे डिफरेंट हैं। तो ये अदम बर्दाश्त जो है, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी माशरे में आपकी अखलाकी गिरावट के लिए। अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा सुहेल साहब कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि हमारा क्या सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि जो बच्चे की पहली दरसगाह
जो हम कहते हैं कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमारे बच्चों को हमारी जो माएँ हैं वही बेहतरीन तरबियत फराहम नहीं कर सकी, या क्या आप समझते हैं कि हम अपनी जो हैं माएँ हैं, जो कि आज की बच्ची जो है, हमारी बहन जो है जिसने कल को माँ बनना है, क्या आप ये समझते हैं कि हमें उनकी तरबियत करनी चाहिए? क्योंकि हम अगर माशरे को बेहतर माँ देंगे तो एक जो है अच्छी माँ एक अच्छे फ़र्द को जो है वो हमें देगी, माशरे को देगी, और यकीनी तौर पे अगर एक फ़र्द अच्छा होगा तो यकीनी तौर पे माशरा भी अच्छा होगा। तो क्या आप क्या समझते हैं इस हवाले से, और हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको जो पहले आपके क्वेश्चन में रिस्पॉन्ड किया उसमें मैंने यही बात की कि हम बहसीत माशरा जितने लोगों के फ़राइज़ थे, सबसे पहले आपने जिस तरह से कहा कि एक वालदा की ज़िम्मेदारी थी, उसकी जो गोद है उसे पहली दरसगाह कहा गया, उसके बाद बाप की और फिर पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी, उसके बाद स्कूल की ज़िम्मेदारी, उसके बाद आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी, मदरसे की ज़िम्मेदारी, ये 4-5 जिन लोगों की जिधर ज़िम्मेदारियाँ थी वो पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि एक बेटी की तरबियत ज़्यादा फोकस्ड होनी चाहिए एक बेटे से, और जितनी अच्छी तरबियत एक बेटी की होगी और उतनी अच्छी माँ बनेगी तो वो आपको एक कामयाब माशरा दे सकेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि टेक्नोलॉजी आने के बाद से हम देखते हैं कि हमारे माशरे में हमारे पास अच्छी माएँ, अच्छे बाप, अच्छे बेटे वो सब नापैद होते जा रहे हैं। तो हम अब हर इंसान बस अपने लिए जी रहा है, उसको वो माशरे के लिए बिल्कुल भी नहीं जीता। बच्चा पढ़ के आता है यूनिवर्सिटी से, वो असिस्टेंट कमिश्नर लग जाता है, डिप्टी कमिश्नर लग जाता है, वो फ़ॉरेन ऑफिस में चला जाता है, लेकिन जब वो आगे वो गाड़ी से गुजरते जूस पीता है तो वो डब्बा फिर रोड पे फेंक के जाता है। तो आप मुझे बताएं कि हम वो एक माशरे के लिए कितना कारआमद फ़र्ज साबित हुआ। माशरे के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सब अपनी अपनी भागदौड़ में लगे हुए हैं और ये सारे लोग नाकाम हुए। हम बहसीत बाप, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि वालदा भी इसमें नाकाम हुई हैं, वालिद साहब भी नाकाम हुए हैं इसमें, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं कॉलेज स्कूल्स वगैरह वो भी सारे नाकाम हुए। जी नाज़रीन, जैसा कि सुहेल अहमद चौधरी साहब हमें बता रहे थे कि हमारे मुआशरे में हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। यही वजह है कि हमारा मुआशरा अखलाकी पस्तियों की इस हद तक पहुँच चुका है कि हमारा पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन चुका है। इसके लिए हर फ़र्द को, मुआशरे के हर फ़र्द को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना होगा। हमें आज से ये सोचना होगा कि हमें एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी फ़र्द बनना है, एक ज़िम्मेदार, एक रियासत का ज़िम्मेदार शहरी बनना है, तभी जाके हम पाकिस्तान और आलम इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद कर सकते हैं। हाँ, अगर हम आज अच्छे भाई बन जाएं अपनी बहनों के, अगर आज हम अपने अच्छे जो है अपने माँ बाप के अच्छे बेटे बन जाएं, अच्छी बेटियां बन जाएं, तो यकीनी तौर पे हमारा मुआशरा बेहतरीन मुआशरा होगा। हम अपने फ़र्द में, अपने मोहल्ले, अपने जो अफराद हैं, हम फ़र्द के तौर पे अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में अच्छे इंसान बन जाएं, तो यकीनी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता ये मुआशरा 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, इसी तरह हमारा मुआशरा दिन ब दिन जो है अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ जाएगा। तो हम आज के जो है हमारे मेहमान थे उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और आखिर पे मैं अपना जो है एक इल्लामा इकबाल का एक छोटा सा शेर का मिसरा यहाँ अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा कि इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो जैसा कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हर फ़र्द जो है वो मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा है, तो इसी तरह अगर हम सारे अफराद मिल के एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखने की कोशिश करें तो यकीनी तौर पे हमारा मुआशरा और हमारा पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।